का स्थान है। भगवान ने जो हृदय दिया है ना, अपने सिंहासन बना करके दिया है कि आप इस सिंहासन को स्वच्छ पवित्र पावन बना करके रखोगे तो जिस दिन भगवान का मन करेगा उस दिन आपके सिंहासन में आकर के वो रमण करेगा, क्रीड़ा करेगा, विराजमान होगा। लेकिन हमने उसके सिंहासन को, उसके घर को ऐसा पवित्र कर रखा है कि बाहर से अगर देखता भी होगा तो लौट जाएगा, ऐसी गंदगी भरी है, नहीं जाऊंगा इसके अंदर। राम जी कहते महाराज मेरी आज्ञा हृदय में धारण कर, क्योंकि जो हृदय में रहता है वो लंबे समय तक रहता है। अगर कोई हमारी यहाँ प्रशंसा कर दे, बड़ाई कर दे, हम 4 से 10 साल बाद मिले तो हमें वो बातें याद रहेंगी? नहीं रहेंगी। लेकिन सभा के बीच में 4 लोगों के बीच में कोई हमें 4 अपशब्द कह जाए महाराज, और फिर वो 10 साल बाद मिले, क्या भूल जाएंगे? तुरंत याद है, ओहो ये तो वही है, इन्होंने ये सब कहा था। पता है क्यों? क्योंकि उसको हमने दिल में बिठा रखा है, इसलिए याद है। इसलिए दुनिया और दुनिया की बातें दिमाग में बिठाइए, भगवान और भगवान की बातें अपने हृदय में बिठाइए। राम जी कहते हैं प्रभु मेरी आज्ञा को हृदय में बिठा लीजिए। हाँ, शंकर जी ने कहा बिल्कुल महाराज। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचारी करिय शुभ जानी, बिना ही विचारे करिय शुभ जानी। शंकर जी ने कहा बिल्कुल प्रभु, आपने जो आज्ञा की वो बिल्कुल मेरे हृदय में है और उसे मैं पूरा करूंगा। अब राम जी तो चले गए। शंकर जी ने कहा कि जिस कन्या की इतनी प्रशंसा की उसकी परीक्षा तो ले लूंगा। किसी ने कहा क्यों जी, एक बात बताओ, जब बिचौलिया इतना मजबूत हो तो क्या लड़की देखने की जरूरत थी? भाई एक तरफ आप कह रहे हैं मेरे इष्ट हैं, और जो इष्ट होता है व्यक्ति का सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह उसी के प्रति होता है, और इष्ट देव ने कहा है कि अमुक कन्या से विवाह कर लो तो परीक्षा की क्या जरूरत? विश्वास नहीं था राम जी पर, पूरा विश्वास था। परीक्षा किस लिए कर रहे हैं? शंकर जी कहते हैं जिसने मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य के लिए शंका प्रकट की थी और उनकी परीक्षा ली थी, अगर जीवन में दोबारा ऐसा समय आ रहा है तो मैं भी पहले उसकी परीक्षा लूंगा और फिर उसे अपनाऊंगा। जो मेरे प्रभु की परीक्षा लेता है जीवन में, जब मैं उसे अपनाता हूं तो पहले उसकी भी परीक्षा लेता हूं। सप्तऋषियों को भेजा, जाओ महाराज देख के आओ कन्या कैसी है। हाँ, योग्य है, सहज है, सुशील है, सयानी है। और जैसे ही सप्तऋषियों ने देखा, ऋषि ने गौरी देखी कैसी, ऋषि ने गौरी देखी ऐसी, मूरति मंद तपस्या जैसी, मूरति मंद तपस्या जैसी। आज जैसे ही सप्तऋषियों ने देखा जो तप में लीन है, अंतर मन से जो सदा शिव में अपने आप को समर्पित कर चुकी हैं, ऐसी दिव्य अलौकिक छटा, अद्भुत कांति जिसे देख करके सप्तऋषियों का मन हर्ष से भर गया। वास्तव में शिव के योग्य तो यही कन्या है। सप्तऋषियों ने कहा देवी आप किसके लिए भजन कर रही हैं, इतना घोर तप कर रही हैं? मैया ने कहा मैं चाहती हूं कि सदा से मुझे प्राप्त हो। सप्तऋषियों ने कहा क्यों?
किसने बता दिया तुम्हें कि शिव सबसे श्रेष्ठ हैं? अरे सबसे श्रेष्ठ तो राम हैं, सबसे श्रेष्ठ तो विष्णु हैं, आप उन्हें बचिए। मैया पार्वती ने कहा सुनो, मेरे गुरु ने कहा है कि शंकर को भजना है। गुरु के वचनों में विश्वास मान करके मैं शिव को भज रही हूं। कौन गुरु? नारद जी। सप्तऋषि बोले वो गुरु कुछ नहीं है। हाँ, वो तो इधर की उधर उधर की इधर करने वाले, तुमने ऐसे को गुरु बनाया ही क्यों? पार्वती ने कहा क्षमा करिएगा, मेरी गुरु में पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है, और जो गुरु ने कहा है मुझे वही करना है। और जीवन की वास्तविकता है, जिस दिन आपका विश्वास गुरु वचनों में दृढ़ हो जाएगा, उस समय आपको परमात्मा मिल जाएगा। सबरी न वेद पढ़ी थी, न पुराण पढ़ी थी, न कोई श्रेष्ठ जाति से थी, न कोई कर्म कांड जानती थी, न कोई पूजा की विधि जानती थी। साहब केवल संतों के आश्रम में रात्रि में छुप छुप करके सेवा करती थी। मतंग जी की एक बार दृष्टि पड़ी, पूछा बेटा कौन हो? जब सबरी ने पूरा वृत्तांत बताया, मतंग जी ने आश्रम में जगह दे दी। और जिस समय मतंग जी जगत छोड़ करके जाने लगे, उस समय कहा बेटा सबरी, मैं तो इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि जो इन आंखों से राम को देख सकूं, लेकिन सबरी ये तेरे गुरु का आशीर्वाद है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं आश्रम में रहना, राम तुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे। दुनिया राम को खोजती है, लेकिन मेरा आशीर्वाद है बेटा, राम तुझे खोजते हुए आएंगे। ये गुरु कृपा है। और आजकल वाली शिष्य नहीं थी कि तुरंत झटके से पूछ ले ये और बता दो किस दिन आएंगे, उसी दिन आके बैठ जाऊंगी आश्रम में। नहीं, बस गुरु ने कहा राम आएंगे तो आगे कुछ सोचा ही नहीं साहब, आएंगे तो आएंगे। अगले ही दिन से कार्य प्रारंभ कर दिया। सुबह सुबह झाड़ू लगाती है, बुहारी लगाती है, राम जी आते होंगे। आश्रम को बढ़िया तरह से सजाती है, राम जी आते होंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाइए। हाँ, 100 ग्राम आगे हो जाइए, ज्यादा नहीं। बोले शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। उसी दिन से सबरी का सेवा प्रकल्प शुरू हो गया हमारा। रोज झाड़ू लगाना, रोज बुहारी करना, रोज आश्रम को सजाना, रोज बढ़िया बढ़िया कंदमूल फल चुन करके लाना कि मेरे राम आते होंगे। नहीं आए कोई बात नहीं, अगले दिन फिर शुरू कर दिया। कभी मन में ये नहीं आया कि मैंने इतनी मेहनत कर ली, राम जी तो भी आए नहीं, सब बेकार गए। नहीं, गुरु ने कहा है राम आएंगे तो आएंगे। और सबरी के जीवन का एक दिन ऐसा आया कि राम सबरी को खोजते खोजते पधार गए। सबरी कुटिया में बैठी है, प्रभु आते होंगे और बाहर से प्रभु आवाज लगा रहे हैं, मैया मैया। सबरी ने जैसे ही दरवाजा खोला, नेत्रों से अश्रुपात हो उठा, हृदय द्रवित हो गया। ये गुरु वचन की निष्ठा है। पार्वती ने कहा मुझे गुरु वचन पर पूर्ण विश्वास है। सप्तऋषियों ने समझाया, देवी आपके योग्य वर तो विष्णु है, नारायण है, शंकर तो शमशान के वासी हैं। हाँ, और हमेशा वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हैं, तुम्हें क्या मिलेगा? पार्वती ने एक बात कही, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, जेहि कर मन रम जाय सन, पसते ही माना कि महादेव अवगुणों की खान है, माना कि महादेव में अवगुण बड़े हुए हैं,
मान लिया कि तुम्हारे विष्णु गुणों की निधि हैं, लेकिन क्षमा कर